हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीट रूट की। बीट जिसे बीट भी लोग कहते हैं, कुछ देसी लैंग्वेज में चुकंदर भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बीट रूट यानी कि चुकंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने बचपन में कभी नहीं सुना था, ना कभी खाया था। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर जैसे टीनेजिंग जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पे इस वेजिटेबल से इंट्रोडक्शन ऐसे हुई कि मेरी कुछ फ्रेंड्स जो है वो कुछ सब्ज़ी बनाती थी और मैंने उनको देखा कि ये कुछ सब्ज़ी है जिसे ये खाते हैं और दैट्स अबाउट इट। फिर उसके बाद जूस में जो है कभी कभी उसको यूज़ करने की भी मैंने ये देखा कि कॉम्बिनेशन होती है जूस के साथ। लेकिन जब मैंने ये अपने हेल्थ शोज़ के लिए, टीवी के लिए ये रिसर्च वगैरह जब करती थी तो मुझे मालूम हुआ कि इसकी कितनी हमारी हेल्थ के लिए कितनी इम्प्रेसिव क्वालिटीज़ हैं, कितने बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ के लिए बीट रूट से। तो इट्स बीन शोन टू इम्प्रूव फिजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शन। इसके अलावा जो है आपके हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है बीट रूट। इट्स ए पावरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। और इसके अलावा जो है हद ये है कि ये तक मालूम हुआ है कि कोलोन कैंसर के जो सेल्स हैं उनको मारने में भी ये मदद देता है। तो लेकिन जो रियल बेनिफिट है इसका बीट रूट का वो ये है कि इट इज़ रिच इन नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स एक ऐसा कंपाउंड है कि जिस बेचारे को बड़ी बदनामी मिली है अभी रिसेंटली। उसकी वजह ये थी कि ये प्रिजर्वेशन के लिए कुछ मीट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये हैम है, बेकन है, सलामी वगैरह, उसके लिए यूज़ होता है। तो स्टडीज़ ने ये शो किया है कि ये वाले मीट्स जो हैं अगर इस तरह प्रिजर्व किए जाते हैं तो दे कुड इंक्रीज़ योर रिस्क ऑफ बाउल कैंसर। लेकिन जब आप नाइट्रेट रिच वेजिटेबल खाते हैं, यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि जब आप नाइट्रेट रिच वेजिटेबल जैसे कि बीट रूट है उसको खाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया आपके मुंह में होते हैं, सलाइवा में होते हैं, वो जो है इस नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में तब्दील कर देते हैं। तो अब ये याद रखें कि नाइट्रेट से नाइट्राइट में तब्दील होता है। और ये कंपाउंड जो है जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट यानी कि खुला करने में मदद देता है और जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड फ्लो है आपकी मसल्स में, आपके ऑर्गन में, आपकी ब्रेन में वो बड़ा आसान हो जाता है। और इससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो भी नेचुरली लो होगा। जब फ्लो आपकी ब्लड का जो है वो इतना आसान होगा तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो आपका लो होगा। और जाहिर है फिर रिज़ल्ट यही होता है कि आपके कार्डियक इवेंट या कोई स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये देखें कैसा अच्छा कनेक्शन है इसका आपकी हेल्थ से। और यही वजह है कि देखें जब हम आहिस्ता से जब हम ओल्ड होते चले जाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जैसे जैसे हम उम्र के होते हैं हमारा ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग है वो ज़रा सी हाई होती चली जाती है। तो अगर आप अपनी बॉडी में, अगर अपनी डाइट में अगर आप जो है वो जैसे नाइट्रेट कम यूज़ हो रहे हैं तो यानी नाइट्रिक एसिड कम प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है अगर इस तरह की जो वेजिटेबल है जैसे कि बीट रूट है अगर आप वो खाएंगे तो ये बड़ी हेल्पफुल होगी। एक और जो चीज़ जो है स्टडीज़ ने दिखाई है वो ये कि आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस जो है और आपकी जो इंड्योरेंस है किसी भी इंटेंस वर्कआउट के लिए वो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर आप बीटरूट जूस जो है किसी भी वर्कआउट से पहले पिएं। तो ये मतलब ये सारा जो है ये इन्होंने स्टडीज़ की हैं और जो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप को बना के एक को जो है वो प्लेसिबो दिया और दूसरे को जो है बीटरूट जूस दिया। और उससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने बीटरूट जूस थोड़े अरसे पिया था एक्सरसाइज से पहले, दे परफॉर्म्ड फॉर मच लॉन्गर दैन टू द ग्रुप who only took placebo। आप ये देखें कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। अब अगर बॉइलिंग, अब
कैसे खाएं। अब ये है कि बॉइलिंग अगर आप करते हैं बीट रूट को तो वो आपके जो नाइट्रेट्स हैं वो काफ़ी सारे जो है वो जो है वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आप रोस्टिंग करें, बेकिंग करें, दैट इज़ मच बेटर। और जूसिंग में यानी कि जूस अगर आप निकाल रहे हैं तो जैसे कि मैं कभी कभी अगर जो है कटाव हो या म्यूकस होता है या किसी को भी अगर है नज़ले का या गला ख़राब है तो आप कैरेट, ऑरेंज और बीट रूट को लेके उसका जूस निकालें और उसमें अगर थोड़ा सा जिंजर डाल दें तो फिर क्या ही बात है। हम यहाँ सैलरी भी डाल देते हैं इसमें, तो इसको आप जूस करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी सेहत के लिए, आपके गले के लिए। आपके अगर म्यूकस आपको पैदा होता है ज़्यादा तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब बाज़ार में भी ये जूस मिलता है, लेकिन जो बात फ्रेश की होगी तो वो उसकी तो और ही बात है। तो मैं जो है ज़्यादातर इसको रोस्ट करती हूँ या बेक कर लेती हूँ अवन में और उसके बाद उसको सैलड में यूज़ करती हूँ, एंड इट्स रियली इट मेक्स योर सैलड इवन मोर डिलिशियस। सो प्लीज़ यूज़ बीट रूट टू एनहांस टेस्ट एंड हेल्थ। थैंक यू।